let's talk about functional organization of GIT. First, let's talk about what is GIT. GIT is nothing but the GIT is a tract which is lying from mouth till anus. This whole thing is GIT. It is consist of mouth, pharynx, esophagus, the stomach, small intestine, large intestine, um, rectum and anus. So what is the functional organization of GIT? Let's talk about it. So GIT का जो मेन काम होता है वो डाइजेशन का होता है. व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म. जो बड़े बड़े पार्टिकल्स को है छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना जिसको कि बॉडी एब्जॉर्व कर पाए. फंक्शन ऑफ GIT डाइजेशन के अलावा क्या क्या है? देखिए फंक्शंस ऑफ GIT मेन तो अपना पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है. दूसरा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है. एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल है. इम्यूनिटी है जो कि वो दे रहा है बाय GALT. दिस इज द इट इज कॉल्ड द गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. डिफ्यूज्ड इसमें जो है क्या बोलते हैं कुछ इम्यून सेल्स डिफ्यूज्ड है. उसके अलावा पियर्स पैचेस है. वी विल टॉक अबाउट दिस टू इन द नेक्स्ट चैप्टर. अगर बात करें तो पार्ट्स ऑफ GIT का पार्ट्स क्या क्या है? माउथ है, इसोफेगस है, स्टोमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है एंड एनस है. इसके अलावा बीच में रेक्टम भी पड़ता है. लेयर्स ऑफ GIT. देखिए ये जो GIT अपना पूरा जो ये इसका ये ऐसे लेयरिंग है. ऐसा नहीं कि ये एक सिंपल सा कवरिंग है. इसका 4 कवरिंग है टोटल. ऐसे अंदर में सबसे अंदर में ये है आपका ये जो है इसको बोलते हैं अपन म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा. सेरोसा जो है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है. उसके अंदर मस्कुलरिस होता है. मस्कुलरिस 2 भाग का होता है, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल. इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल. इसके अलावा अंदर में होता है क्या बोलते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और सबसे अंदर में होता है म्यूकोसा. तो लेट्स टॉक अबाउट म्यूकोसा. व्हाट इज म्यूकोसा? म्यूकोसा जो है सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट कवरिंग है. तो इसका 3 पार्ट है खुद का. पहला खुद एपिथेलियम, उसके अंदर में लेमिना प्रोपिया एंड उसके अंदर में मस्कुलर म्यूकोसा. एपिथेलियम जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल से बना हुआ, यानी कैसे ऐसे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस सेल से बना हुआ है. किसका? इसका सेरोसा. ठीक है. एक्सेप्ट लेकिन स्टोमक और लाइक सब जगह पे ऐसे ही लाइक स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस से बना हुआ, बट स्टोमक और इंटेस्टाइन में इट इज़ लाइक दिस. इसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं कॉलमनार सेल्स, सिंपल कॉलमनार सेल्स से. इसके अलावा इसके अंदर में लाइक सिंपल के अंदर में फिर लेमिना प्रोपिया है. इसमें मतलब लाइक म्यूकोसा का ही 3 पार्ट. लेकिन म्यूकोसा ऐसे एपिथेलियम, फिर लेमिना प्रोपिया और सबसे अंदर में मस्कुलरिस म्यूकोसा. तो एपिथेलियम ये एपिथेलियम है जो कि स्क्वामस से बना हुआ है. इसके अंदर में क्या बोलते हैं सब म्यूकोसा है. सब म्यूकोसा में लिम्फोइड टिश्यूज़ भी है जो कि बाद में आपका पियर्स पैचेस भी बनाएंगे जो कि हम लोग देखेंगे. एंड इसके अलावा अंदर में जो है अपना मस्कुलर म्यूकोसा है. मस्कुलर म्यूकोसा अगेन 2 भाग में, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल. जब मस्कुलर म्यूकोसा एंड मस्कुलर लेयर आर बोथ डिफरेंट लेयर्स, सो इट मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड. इस म्यूकोसा के अंदर में म्यूकोसा के बाद आता है जो थोड़ा सा बाहर की तरफ सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा में होता है माइजनस प्लेक्सस. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कैरी करता है माइजनस प्लेक्सस या फिर कोरे तो सब मस्कुलर प्लेक्सस. इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है लाइक ये जो है पार्ट है किसका? ENS का पार्ट है, एंटरिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है. सो लाइक सब म्यूस्कुलर प्लेक्सस. उसके बाद म्यूकोसा का लेयर. म्यूकोसा का अगर लेयर का बात करें तो 4 लेयर है. एंड जो उसके बाद सब म्यूकोसा के बाद ये एक्चुअली ये मस्कुलरिस है. इसका जो इनर है इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल सेम एज मस्कुलर म्यूकोसा. हालांकि इसके पास जो है माइंट्रिक प्लेक्सस है जो कि एक्चुअली माइंट्रिक नाम कहाँ से आ रहा है? माइंट्रिक नाम आ रहा है आपका मसल्स है. माइंड दिस इज फॉर मसल्स. तो ये कंट्रोल करता है माइंट्रिक प्लेक्सस एक्चुअली कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट्स. आगे हम लोग बात करेंगे. उसके अलावा होता है सेरोसा. सेरोसा सबसे बाहर का पार्ट है जो कि प्रोटेक्शन देता है. ये पूरा सबसे बाहर का पार्ट है जो कि प्रोटेक्शन का काम करता है. इसके अलावा बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल लेयर्स. तो इंटेस्टाइन में जो है पियर्स पैचेस बनता है. एक्चुअली सब म्यूकोसा जो हमने बात की थी, सब म्यूकोसा में जो है पियर्स पैचेस आते हैं एंड वो शो करता है वो प्रोटेक्शन का काम करता है. उसके अलावा विलाई बनता है. विलाई क्या होता है कि देखिए नॉर्मली में क्या स्क्वामस सेल्स था, बट यहाँ पे कॉलमनार के ऊपर में भी छोटे ऐसे करके स्ट्रक्चर जैसे विलाई, और विलाई के ऊपर में भी छोटे माइक्रो स्ट्रक्चर जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे. ये हम लोग दिखा रहे हैं बट नॉर्मल माइक्रोस्कोप में ऐसे ही विलाई दिखेगा नॉर्मल, बट अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो छोटे स्ट्रक्चर दिखेंगे. दैट इज माइक्रोविलाई. इसमें कंटेन करता है ये जो है ना कंटेन करता है. और ये जो विलाई है इसमें आता है लैक्टियल्स, वेन्यूल्स, नर्व फाइबर्स, etc. ये सब कंटेन करता है विलाई. इसके अलावा
कहते हैं GIT स्पिंचर्स, तो 6 स्पिंचर्स है। अपर इसोफेगल स्पिंचर, लेसर इसोफेगल स्पिंचर, पाइलोडिक स्पिंचर एंड क्या बोलते हैं इंटरनल एनाल एंड एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर और इलियोसिकल स्पिंचर। 6 टोटल है, अपर इसोफेगल, लेसर इसोफेगल, पाइलोडिक स्पिंचर, इलियोसिकल स्पिंचर, इंटरनल एनाल एंड एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर। इसके बाद करें तो इम्यूनोलॉजिकल सेल्स इन GIT में जो इन्होंने एक तो पियर्स पैचेज है अपना सब म्यूकोसा के में जो आया है वो पियर्स पैचेज, दूसरा आपका फेगोसाइटिक सेल्स जो है कि म्यूकोसा में मिल जाएंगे एंड सब म्यूकोसा में मिल जाएंगे। उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं माइंट्रिक क्या सॉरी मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स। मेजेंट्रिक क्या होता है कि अपना जो पेरिटोनियम का लेयर होता है, एक्चुअली पेरिटोनियम क्या है, पेरिटोनियम में कुछ नहीं ऐसे पतला पतला कपड़ा टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअली गट को पूरा पकड़ के रखता है इन द बॉडी एंड उसी से नाम आता है माइजेंट्रिक। इन वो माइजेंट्रिक लिम्फ नोड यानी माइजेंट्रिक लाइक उन पेरिटोनियम में ऐसे लगे हुए हैं। हार्मोन रेगुलेशन इंट्रिंसिक हो सकता है एंड एक्सट्रिंसिक हो सकता है, जिसके बाद हम लोग आगे करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो दिस इज़ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ GIT। आई होप दिस इज इनफ।